गम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैंने ये तय किया है कि अब मैं अपनी ही कंपनी के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिवीजन में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करूंगा। उस डिवीजन का इंचार्ज करण है। मैं अपनी जिंदगी या जिंदगी का कोई फैसला उसकी वजह से नहीं बदलूंगा। जब ऋषभ मल्होत्रा हमारा खिलाफ कर सकता है, मंदिर का पुजारी भी शराब पी सकता है, मांस खा सकता है। पहले तो कम से कम तुम्हारी धमकियों में कुछ वजन हुआ करता था, लेकिन अब वो सारी धमकियां खोखली होती जा रही हैं। इन्हें खोखली धमकी समझने की गलती मत करना शीला। यमराज को भी तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। अपना रवैया बदल दो शीला, बदल दो। पिछले दिनों में कुछ ऐसी शॉकिंग बातें हुई हैं जो मैंने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया। बबली के दिमाग में पूजा के लिए इतनी कड़वाहट और वायलेंट होना, इसकी वजह सिर्फ आप ही नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही कहूंगा कि पूजा का ख्याल रखा जाए। मैं महीन को डिवोर्स दे दूंगी। मैं महीन को डिवोर्स दे दूंगी। पागल हो गई हो? पागल तो मैं तब थी जब मैं महीन की पत्नी थी। अब मैं महीन की यादों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। बहुत हो गया। क्या तुमने डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दिए? कर दूंगी 4-5 दिन में। नहीं जानता है? वो भी जान जाएगा। निशी, डोंट बी फूलिश। तुम ये बेवकूफी कभी मत करना। तुम मल्होत्रा खानदान की जब तक कानूनी बहू हो ना, फाइनेंशियली सिक्योर हो। अरे एक बार डिवोर्स हो जाएगा ना, कोई पूछेगा भी नहीं। मुझे देखो, केशव ने मेरे साथ वही हरकतें की हैं जो महीन तुम्हारे साथ कर रहा है। तकलीफ मुझे भी हुई थी, डिवोर्स मैं भी चाहती थी, लेकिन अगर मैं डिवोर्स ले लेती ना तो आज मैं सड़क पे होती और स्वेतलाना मेरे हक पे राज करती। शायद आप ठीक कह रहे रंजना देवी जी। मैं क्यों देविका या शीला की वजह से बेघर हो जाऊं, लेकिन महीन को एक बार डिवोर्स की धमकी जरूर दूंगी। शायद उससे हालात बदल जाए। बबले, तुम पूजा को जानती हो? हाँ, 3-4 बार मिल चुकी हूँ, लेकिन मैं उसे कुछ ज्यादा नहीं जानती। कभी कभार फोन पे बात होती होगी। हाँ। तुम्हें पूजा कैसी लगती है? Why are you trying to impose her on me? मैंने कहा कि उसे मेरा कोई मतलब नहीं और ना ही मैं कोई मतलब रखना चाहती हूँ। देखो बबली, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे समझाने के लिए नहीं, आप मेरा इंटेरोगेशन कर रहे हैं। मैं तुम्हारा कोई इंटेरोगेशन नहीं कर रहा हूँ, और इंटेरोगेशन तो उन लोगों को किया जाता है जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। ना ही तुमने कभी कोई जुर्म किया है, ना ही तुम कभी करोगे। Am I right? बबली, मैं मानता हूं कि ऋषभ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार जिंदगी में कुछ और लोग भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे तुम्हारी जिंदगी में प्रहलाद, तुम्हारी नानी माँ। हाँ, पूजा ऋषभ की जिंदगी में अगर इंपॉर्टेंट है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। देखो बबली, अगर तुम चाहती हो कि ऋषभ तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें उसकी जिंदगी के कुछ लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारे और ऋषभ के साथ पूजा भी जिंदगी भर साथ रहे। मैं पूजा को ऋषभ और मेरे बीच में हरगिज नहीं रहने दूंगी। अगर ऋषभ चाहे तो? अरे ऋषभ नहीं चाहता कि पूजा कौन है। वो भेष बदल कर आई है और मैं पूजा को पहचान चुकी हूँ। I know who she is. Damn it. पूजा कौन है? पूजा मेरी माँ है। वो भेष बदल कर यहाँ आई है। जिस तरह मेरी माँ मेरे छोटे भाई को मार डाला, उसी तरह वो ऋषभ को मुझसे छीनने की कोशिश करेगी। तब तो मैं छोटी थी, मैं एक बच्ची थी।
और मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई को अपने पेट में मार डाला। लेकिन अब उससे पहले मैं अपने माँ को मार डालूंगी। वो भेस बदल कर आई है तो वो क्या समझती है, मैं उन्हें पहचान नहीं लूंगी, लेकिन मैं सब कुछ समझती हूँ। वो ऋषभ को मुझसे छीनने की कोशिश करेगी, बट आई विल किल हर। मैं उसे मार डालूंगी। आई विल किल पूजा। Come in. हाय सूरज। Oh, hi, Karan. Come in, come in. तुम भी फंसे गए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के आंकड़ों में। यार कम से कम अब तो मल्होत्रा इंडस्ट्री का नाम लेते वक्त कुछ अपनापन लाओ। It belongs to you also now. मल्होत्रा इंडस्ट्री तब भी मेरी उतनी ही थी जब मैं यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर था। फिर भी बाकियों को ना पता हो, लेकिन तुम तो जानते ही थे कि तुम भी मल्होत्रा हो। मैं क्या हूं इस सच्चाई का सिर्फ एक टुकड़ा आप लोगों के सामने उस दिन पार्टी में आया था। दैट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। एनीवे, किन आंकड़ों में उलझे हो? यूं ही टाइम पास कर रहा था, एंजॉय इट। कुछ और आंकड़े दूं टाइम पास के लिए? मतलब? तुम्हारी लोन सैंक्शन हो गई, एक्सपोर्ट डिवीजन में ट्रांसफर हो गई है। थैंक्स अ लॉट करण, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ये लोन हम जल्दी उतार देंगे। एक्सपोर्ट डिवीजन करोड़ों के ऑर्डर हासिल करने वाली है। तुम उस लाबेला कंपनी की बात कर रहे हो? दैट्स राइट। लेकिन तुम कैसे जानते हो? आई स्टडीड दैट फाइल। वेरी पोटेंशियल कस्टमर्स। अब तो तुम्हें यकीन है ना कि हम लोन लौटा पाएंगे? लेकिन तुम शायद एक बात रियलाइज नहीं कर रहे हो। वो ऑर्डर पूरा करने के लिए तुम्हें कम से कम 1 करोड़ इन्वेस्ट करना होगा। हाँ जानता हूं, कोशिश कर रहा हूं कहीं ना कहीं से एडिशनल फंड्स ऑर्गेनाइज हो जाएं। कहीं ना कहीं से क्यों लोगे? ये फाइनेंशियल एडवाइजर किस मर्ज की दवा है? तो भाई क्या राय देते हो तुम? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जाके बात चलाओ। मल्होत्रा इंडस्ट्री जैसी बड़ी कंपनी में वो लोग इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अभी जाके बैंक मैनेजर से मिलता हूं। स्वेतलाना, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो जरूर सोच रही हो। आंखें बंद करके क्या सोच रही थी जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी आ गई? नहीं, परेशानी की बात नहीं है माँ। कल रात मैं रोनी से मिलने गई थी। उसी मुलाकात को बैठी याद कर रही थी। तो क्या रोनी ने तुम्हें कुछ कहा? रोनी अब तुमसे या मुझसे शिकायत नहीं करेगा माँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। नहीं माँ, रोनी की जिंदगी में काफी सुधार आ गए हैं। शायद वो उस कार डीलरशिप का बिजनेस शुरू कर दें और फिर उसकी जिंदगी में एक नई औरत आ गई है। मुझे लगता है उसकी सारी फ्रस्ट्रेशंस खत्म हो जाएंगी। अच्छा हुआ, पीछा छूटेगा। लेकिन तू रोनी के बारे में क्यों सोच रही है? मैं रोनी के बारे में नहीं, उस औरत के बारे में सोच रही थी। तुझे बुरा लगा? कैसी बातें कर रही हो माँ। रोनी को खुश देखकर मुझे वाकई खुशी हुई। उसकी परेशानियों की वजह से हमें भी कितना परेशान रहना पड़ता था। और सोनू के लिए भी अच्छा है। जब सबके लिए अच्छा ही अच्छा है तो इस बारे में मत सोचो। भगवान सबका भला करेंगे। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद मुझे कुछ गलत लग रहा है। एक डर सा लग रहा है। डर? कैसा डर? माँ, मैं उस रश्मि नाम की औरत से मिली हूं। उसने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मुझे उसकी आवाज, उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। कब, कैसे और किन हालात में मिली थी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुलाकात जरूर हुई है। अब छोड़ो, मिली होगी कहीं। उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। परेशानी की बात तो है माँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन ये औरत मुसीबत बनेगी। कब और कैसे मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक दिन ये औरत आफत जरूर बनेगी। हम बबली को लेकर लापरवाह नहीं हो सकते। उस पर हमें अब भी नजर रखनी पड़ेगी। नजर? अब भी?
तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है ऋषभ की बबली को ठीक होने में टाइम लगेगा? उस दिन डॉक्टर ने हमें साफ बताया है कि बबली की हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो तुम क्या कहना चाहते हो प्रहलाद, कि मैं जानबूझकर बबली की कंडीशन को मेलोड्रामेटिक बताऊं? ओह कम ऑन प्रहलाद, अपने शक के जाल से बाहर निकलो। बबली की वजह से मेरी और पूजा के रिलेशनशिप के बीच में स्ट्रेन आ रही है, इस बात का इल्म है तुम्हें? हाँ तो ऋषभ, तुम क्या कह रहे थे? नानीमा, हमें बबली पर 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी, 24 आवर्स। क्या वो फिर कोई वैसी हरकतें कर सकती है? हरकत कर सकती है नानी माँ, वो वैसी हरकत ऑलरेडी कर चुकी है। उसने पूजा को जान से मार डालने की कोशिश की। क्या? और अगर मैं उस वक्त वहां नहीं होता तो शायद उससे वो गुनाह हो जाता। क्या? हाँ नानी माँ, और बबली ने फिर से पूजा को फोन पर धमकाना शुरू कर दिया है। तो ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सबसे पहले मैं डॉक्टर शर्मा के साथ बात करना चाहता था, उनके साथ डिस्कस करना चाहता था, और उन्होंने भी एडमिट किया है प्रहलाद कि बबली अब भी डेंजर साबित हो सकती है। किस तरह का डेंजर? खतरा इस वक्त हम तीनों पर तो नहीं है, लेकिन बेचारी पूजा पर है। पता नहीं क्यों बबली को पूजा के अंदर उसकी मां नजर आती है। उसे यह लग रहा है कि उसकी मां दोबारा पूजा के रूप में उसकी जिंदगी में शामिल हो गई है, उसके खुशियों का खून करने के लिए। और मुझे वो अपने उस भाई के साथ रिलेट कर रही है जिस भाई का अबॉर्शन उसकी मां ने करवा दिया था। उसे डर है कि कहीं उसके भाई की तरह मैं भी उसे छिन न जाऊं। मैं समझ रही हूँ ऋषभ, बबली के बचपन का दुख भूत बनकर अभी भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। ऋषभ, पूजा का ध्यान रखना प्लीज, और मेरी तरफ से माफी भी मांग लेना। डोंट वरी प्रहलाद, मैंने पूजा को समझा दिया। बस इस वक्त लेट्स प्रे कि हमारी बबली जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अच्छा नानी माँ, मैं चलता हूँ। अरे खाने का टाइम हो गया है, खा के जाओ। नहीं नानी माँ, फिर कभी। आज मीता लंदन से आ रही है, उसे लेने एयरपोर्ट जाना है। फ्लाइट का वक्त भी हो रहा है, मैं चलता हूँ। प्रहलाद, टेक केयर ऑफ यू। साला इस कमरे में भी बहुत घुटन होने लगी है, और छोटा लगने लगा है ये कमरा। इससे बड़ा तो अपना बाथरूम होगा जिसमें चारों ओर संगे मरमर लगे होंगे। हाँ मुमताज, शाहजहां बैठ के अपने मुमताज के लिए एक संगमरमर का ताजमहल बनाने की सोच रहा था, और तू चली आई। देख शंकर, तू ये उलझुल बड़ी बड़ी बातें मत कर। मैं आज तुझसे काम की बात करने आई हूँ। अरे ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, तेरी तरह इसे उलझुल कहते हैं। तू ताजमहल बना, लाल किला बना, या कुतुब मीनार खड़ा कर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तुझसे आज की बात करने आई हूँ। आज की बात करना है तो चल आज कर लेते हैं, ले। अरे मैं जानता हूं कि कल मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूं, फिर ये जितने लोग हैं ना, ये सब मेरे सामने खड़े होकर सर झुकाकर बात करेंगे। लेकिन तेरी बात और है, तू तो मेरी जान है, मेरी महारानी है। आज की तारीख में तू एक मामूली ड्राइवर है, और मैं इस घर की नौकरानी। तू आज की औकात की बात कर। इस नौकरानी से 2 हफ्ते पहले तूने पूरे 10,000 रुपए लिए थे, और मुनाफे के साथ 10 दिन के अंदर वापस करने वाला था। आज पूरे 14 दिन हो गए, कहां गया तुम्हारा वादा? ड्राइवर, हाँ? ड्राइवर, यही है इस तरह इस मैडम के सिल्वर स्टेट के अंदर है। और अगर ये ड्राइवर अपने बंगले में शिफ्ट हो भी जाए तो अपना वादा पूरा करके जाएगा। तुझे यकीन नहीं आता ना? चल तू 20,000 रुपए के ऊपर 1 हफ्ते का ब्याज ले लियो। अरे 2-4 दिन में तो रुपया आने ही वाले हैं। ये शराब का नशा नहीं, तेरे उस शेयर मार्केट का नशा बोल रहा है। देख शंकर, कहीं अपने साथ मेरी नैया मत डुबा देना। अरे क्या नैये की बात करती है और डुबोने की बात करती है?
अरे आज की बात कर, आज की, और जहाज की बात कर, बड़े बड़े जहाज की। मैं तो सोचता हूं कि एक तरफ की समंदर ही खरीद लूंगा। खरीदने से पहले डूब मत जाना। आजकल तुम बहुत उछल रहे हो, फिसल गए तो मुंह के बल गिरोगे। अरे गिरूंगा तो तेरे ऊपर ही गिरूंगा रे। मैं गिरने दूं तब ना। चले गए, नहीं समझेगी मेरे को यार, नहीं समझेगी। मेधा कहाँ है? दीदी यहाँ नहीं तो। रूबी, मैं अभी अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। उसकी फ्लाइट काफी देर पहले लैंड हो चुकी है, लेकिन वो वहां नहीं है। वेयर इज शी? एयरपोर्ट? लेकिन दीदी आज कहाँ, कल आने वाली है। ओफो रूबी, वो आज आने वाले हैं। नहीं ऋषभ, वो कल आने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? परसों ही तो मेरी उसके साथ बात हुई है, एंड शी टोल्ड मी शी इज कमिंग टुडे। कल इसका फोन यहाँ आया था और उसने मुझे बताया वो कल आने वाली है। लगता है तुम्हें लंदन टाइम और इंडियन टाइम में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। नाउ डोंट ट्राई एंड गेट टू स्मार्ट रूबी। कंफ्यूजन कैसे हो सकती है? मैंने खुद उसे इंडियन टाइम कंफर्म किया था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है उसके आने पर तुम इतने एक्साइटेड हो गए कि उसने कहा कुछ और होगा और तुमने सुना कुछ और होगा। जाने क्या उसने कही, जाने क्या मैंने सुनी। यू नो दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। यस यस, आई डू नो, एंड आई ऑल्सो नो रूबी कि जब से तुम हॉस्पिटल से वापस लौटी हो, तुम जरा ज्यादा ही फिल्मी होती जा रही हो। एनीवे, ये बताओ कौन सी फ्लाइट से आ रही हो? उसने मुझे बताया नहीं। क्या? और तुमने उसे पूछा नहीं? मैं तुम्हारी जैसे इतनी एक्साइटेड नहीं हुई हूँ उसके आने पर। ओहो, आई सी आई सी। जब बुखार से तड़प रही थी तभी तो बहुत दीदी दीदी लगा रखी थी। अब क्या हो गया? अब तो बुखार उतर गया है। गॉड, यू आर एब्सोल्युटली इनसफरेबल। एनीवे, मैं जाके उसे फोन लगाता हूँ, शायद उसके साथ बात हो जाए। यहीं से फोन कर लो। नहीं, मैं घर से ही फोन करता हूँ। थैंक्स। मान लो फायदे में रहोगे। फायदे में? ये हमारा स्पेशल फोन है, जिसे तुम फोन करना चाहते हो, नंबर डायल करते ही उसकी तस्वीर सामने आ जाती है। देखो रूबी, प्लीज, इस वक्त मेरी खिंचाई करवाने का बिल्कुल मूड नहीं है। ओके? नहीं मानते हो ना तो खुद देख लो। हेलो। हेलो वॉल्टर। हेलो आंटी। आंटी आप यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ। बैठने को नहीं कहोगे? प्लीज बैठिए आंटी। थैंक यू। आंटी, आपने नीतू से कह दिया होता, मैं खुद आपसे मिलने चला था। बेटा, नीतू ने हमें बताया कि तुम हमारे घर आना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं खुद चली आई। इसमें क्या हुआ? अरे रिलैक्स, आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर। कुछ ऑफर नहीं करोगे? हाँ, आंटी, मैं आपको यहाँ पे क्या ऑफर करूँ? देखो, जब मैं नीतू की उम्र की थी तो मैं इसी तरह, बल्कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉलेज में वापस आ गई हूँ। कैन आई हैव अ कोल्ड ड्रिंक? डेफिनेटली। वेटर, एक कोल्ड ड्रिंक लाना। वॉल्टर, लेट मी गेट टू द पॉइंट। तुम क्या अब नीतू से प्यार नहीं करते? आंटी, आपने ऐसे क्यों पूछा? क्या नीतू ने आपसे कहा? नहीं बेटा, नीतू ने नहीं, नीतू के आंसू ने। आंटी, नीतू में भी थोड़ा बचपना बाकी है। ठीक है, अगर उसमें बचपना बाकी है, वो तो पहले भी था, लेकिन पहले तो वो हंसती खेलती थी। आजकल रोने के सिवा और कुछ नहीं करती है। पता नहीं क्या हो गया उसे। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन नीतू से मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आई है। तो फिर तुम्हें लेकर वो इतना परेशान क्यों है बेटा? हो सकता है उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया हो, लेकिन आजकल तो मैं भी काफी परेशान रहता हूँ। तो तुम अगर परेशान रहते हो तो अपनी परेशानी हमें बता दो, नीतू शायद नहीं समझती हो। नहीं आंटी, अपनी परेशानियां मुझे खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है बाबा, तुम खुद ही सॉल्व कर लेना, लेकिन अगर तुम हमें बताओगे तो हम नीतू को समझा सकते हैं और इस तरह से तुम्हारे रिलेशनशिप पर तो असर नहीं होगा। आंटी, नीतू ये बात बिल्कुल नहीं समझती कि एक रिलेशनशिप अफोर्ड करने के लिए आदमी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते, वो एक्सपेक्ट करती कि मैं उसके साथ घूमूं फिरूं, गाने गाऊं, बातें करूं। ये कैसे हो सकता है आंटी? ओह गॉड, इट्स ओनली अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हमें कह दिया होता, हम इंतजाम कर आंटी लेते। प्लीज, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करना चाहता था। अरे मेरी पूरी
बात तो सुनो। आंटी नहीं, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो वॉल्टर, म्यूजिक छोड़कर अगर तुम नौकरी करने लगे तो नीतू बहुत दुखी हो जाएगी। और वैसे भी नीतू पैसों को इंपॉर्टेंस नहीं देती है। दौलत ने कौन सी खुशी दे दी हमें? नीतू के सामने उसकी माँ है एक जीती जागती तस्वीर। आंटी आप दौलत की बात कर रही हैं और मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जिससे कि इंसान अपने जिंदगी की बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सकता है। आई मीन वॉल्टर, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये मेरे अकाउंट में डाल देना। एक मिनट वेटर, कितना है? ये लो। आंटी आप यहाँ पे मुझसे मिलने आई हैं मुझे जलील करने के लिए? प्लीज डोंट डू दिस अगेन। वॉल्टर, ओह गॉड। शान